वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस ये आषाढ़ मास का। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस ये आषाढ़ मास का आषाढ़ मास का। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धराशार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई हैं। और मैं देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण की ओर से उठती सूर्यों को देखो और देखो सब वस्त्र भीग गए। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? तुम्हारे सूखे वस्त्र मैंने निकाल के रख दिए हैं, पहन लो। तुमने पहले से ही निकाल के रख दिए हैं। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मुझे पता था तुम चिंतित होगी माँ। परंतु आज मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो मैं आज वंचित रह जाती। चारों ओर दुआरे में घेर आए। मुझे पता था कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी के पत्थर में धीरे धीरे उतरती। एक बार तो मेरा अंशुल में हवा आई, फिर बूंदे पड़ने लगी। माँ एक बार वस्त्र बदल लो, फिर आके तुम्हें सब बताती हूँ। वो बड़ा ही अद्भुत अनुभव था माँ, सच में बड़ा ही अद्भुत अनुभव। नील कोमल की तरह करो, इसको रखो ना माँ, मुझसे बात करो ना। जानती हो नील कोमल की तरह कोमल, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। आज के मैं वो पल कभी नहीं भूल सकती माँ। मेरा मन कर रहा था मैं उसे अपने में भर लूं। सच में मैं उसे अपने में भर लूं। राजकीय कर्मचारी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती है और जब भी दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट होता है। पिछले महामारी जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी आकृतियां यहाँ दिखाई दी थी। तो ये आज यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चलती हुई। माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे अभी घर में बहुत कुछ करना है। हम जिएंगे हरिण साबर, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। एक बाण प्राण ले सकता है तो हमारा उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम थोड़ी सी विस्तरण पर आराम कर लेंगे, हमारा अंगों पर घृत का लेप होगा, फिर कल हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्बा खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, यहाँ पे ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रांतर में नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य के 2-4 कर्मचारी आए हुए हैं।
हम सोएंगे, थोड़ी देर सो लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। सोने से पहले हम थोड़ी सी दूध पी लेंगे, है ना? मल्लिका, घर में दूध है तो किसी भाजन पे ले आओ। हाँ, माँ ने औटा के रखा है, अभी लाती ले हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा आज हूँ। सुबह सुबह 2-3 राज कर्मचारी घोड़े से आते दिखे। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं तो अवश्य कुछ अनुचित होता है। आज वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये बड़ा विचित्र लग रहा है। आज माँ बहुत रुष्ट है। मल्लिका, तुम इसको बाहों में ले लो, मैं उसे दूध पिलाता हूँ। हरिन सावर, हट नहीं करते, थोड़ी सी हम दूध पी लेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे। दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं, हम दोनों परिचित नहीं हैं। कैसी आकस्मिक बात है। हम दोनों का कभी का परिचय नहीं, पर मेरे बाणों से आहत हुए इस हरिन शावक को तुम ले जाने में जरा भी संकोच नहीं किए। वो तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में तुम्हारा अनुसरण हो पाता? तुम तो इस प्रांतर के नहीं लगते हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का प्रमाण देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। तुम्हारा वेशभूषा देख के नहीं कह रहा। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर लगता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? ऐसी लांछन लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं क्षमा चाहता हूँ देवी, पर आपके बाहों में जो हरिन शावक है वो मेरे बाणों से हाथ हुआ है। वो मेरी संपत्ति है, उसे मुझे लौटा तो देंगी? यहाँ हरिणों का आखट नहीं होता है राजपुरुष। आप बाहर से आए हुए हैं, इसीलिए यही पर्याप्त है कि आपको अपराधी ना माना जाए। तो क्या राजपुरुषों के अपराध का निर्णय अब ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति सुनकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो तो ये भी जानते होगे कि राजपुरुषों का अधिकार बहुत दूर तक जाता है। मुझे देर हो रही है, ये हरिन शावक मुझे लौटा दे। ये हरिन शावक ये पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वतीय भूमि के हम उसके सजातीय हैं। तुम सोचकर भी भूल कर रहे हो कि हम इस हरिन शावक को तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे? कभी नहीं। मल्लिका, हरिन शावक को घर के अंदर ले जाओ, किसी तल पर या अस्तरण पर विश्राम करवा दो। जाओ। इस घर के तल पर आस्तरण हरिन शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए होते हैं, ना कि पशुओं के लिए। मल्लिका, ये हरिन शावक मुझे दे दो। ये हरिन शावक, इसके लिए मेरे बाहों का अस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे अपनी घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतु तुम्हें इसे ले जाते देखता रहेगा? ये राजपुरुष की दृष्टि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या है, इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः। ठहरो राजपुरुष, इस तरह हरिन शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न संवेदना का है और उनके लिए अधिकार का। कालिदास तुम्हारे वस्त्र की चिंता कभी नहीं करेंगे। कालिदास, आपका अर्थ है जिस व्यक्ति से मैं हरिन शावक के लिए तर्क कर रहा था वो कालिदास है? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी राज के प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के कवि कालिदास को जानते हैं। उज्जैनी राज्य के प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? सम्राट ने खुद ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा भी की है। इसीलिए उज्जैनी राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहती है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। कवि का आसन देना चाहता है? मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? उज्जैनी राज्य उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दी है और आशा करती हूँ अब इस घर में किसी और का आतिथ्य न हो पाए। आतिथ्य? माँ, मेरा तो मन कर रहा है मैं पूरे संसार का आतिथ्य करूँ माँ, पूरे संसार का। इसमें थोड़ा सा दूध औटा दी हूँ मैं, पी लो। दूध? मेरा तो मन कर रहा है माँ आज तुम्हें दूध से स्नान करवा दूँ माँ, पूरे दूध से। अंबिका, अंबिका, तुम घर में हो?
घर में ही हो? सुनो, मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि इस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ आचार्य मातुल? अरे मैंने जिसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए इस तरह खुलद्रोही बने? परंतु मैंने तो सुना है आचार्य आ रहे हैं, उज्जैनी से उन्हें सम्मानित किया जा रहा यही है। तो कह रहा हूँ मल्लिका, यही तो कह रहा हूँ। उज्जैनी से कोई बड़ा आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु दो रथ वाह और 4 अश्वारोही उनके साथ है। और तो और प्रपितामह के दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शंखों से युद्ध कर चुका है। ओह, तो तुम अपनी भागिनी की बात कर रहे हो? अरे उसी की तो बात कर रहा हूँ अंबिका, उसी की तो बात कर रहा हूँ। एक तरह से राज्य की ओर से हमारा वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावंश कहते हैं मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। तो क्या वो सम्मान ग्रहण नहीं करना चाहते? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मल्लिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हम क्या करो? अरे सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का मूल्य है आर्य मातुल, इसीलिए तो सम्मान का भी। उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुप रहा है, ये मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य आएंगे। ये लोग उनके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। आचार्य मातुल, आचार्य मातुल, अरे ये क्या, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य वहाँ आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं लौट के ना आऊं तो आचार्य के पास रहना। परंतु ये भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो आपको सूचना दे दूं। ये तो कहा था, वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हारा समझ में आ गया, वो नहीं है। किंतु मातुल, किंतु क्या? किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल नहीं। मातुल मूर्ख नहीं है तो निश्चय ही तुम ही मूर्ख हो। बताओ आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कवि कालिदास की कविता को जन्म दिया है। क्या क्या कहा? कालिदास की कविता? देखा मल्लिका, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु इस समय कालिदास है कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ, मैं देखा हूँ। फिर आपने आचार्य से कहा क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय उनके पास जाए। क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि कालिदास अवश्य उज्जैनी जाए। चलिए, मैं भी आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलूंगी। अंबिका, अंबिका, घिरे हुए मेघों ने आज समय में अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य, अभी तक दीपक नहीं जलाया। विलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपक जला दूं? नहीं, चले जाओ विलो। तुम जानते हो तुम्हारा यहाँ आना। मल्लिका का सह नहीं है, मुझे मालूम है अंबिका। मल्लिका भूलिए, वो नहीं चाहते कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास भी नहीं चाहता। और कालिदास ने क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों से उसे अपनी हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसके उलझन होता है। सुना है कि अंबिका, कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। मैं जानता हूं अंबिका। राज्य के गुरु से उसका सम्मान होगा। कालिदास राज्य के रूप में उज्जैन में रहेगा। मैं समझता हूं कि उसका जाने से पहले
उसका और मलिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में कुछ सोचा तो होगा? मैं इस समय कुछ सोचना नहीं चाहती। क्या तुम मलिका की माँ हो? इस समय इस विषय में तुम कुछ भी सोचना नहीं चाहती? क्यों क्यों अंबिका, क्यों? मैंने तुमसे कहा है विलो, यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं अंबिका, मैं जानता हूं, मैं आशा करता हूं कि वो इस समय इधर आएगा। और मलिका ने जगदम्बा मंदिर की ओर से जाते हुए मैं देखा हूं। मैं उसका यहां प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। तुम क्यों, किस समय, किस लिए मेरी साक्षात्कार के लिए तुम उत्सुक रहते हो मुझे मालूम है। कहो, कौन सी नए छंदों की अभ्यास कर रहे हो? छंद का अभ्यास मेरा वृत्ति नहीं है बंधु। तुम्हारा वृत्ति मैं जानता हूं। संभवतः उसी वृत्ति ने छंदों का अभ्यास को छुड़ा लिया है। आज निसंदेह तुम छंद का अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है कि राजधानी से निमंत्रण आया है। मैं भी सुना हूं। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, दुख बहुत। क्योंकि एक मित्र का बिछड़ने का किससे दुख नहीं होता है बंधु? किसे नहीं? कल ब्रह्म मुहूर्त में चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य ने कल ब्रह्म मुहूर्त में लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है कि वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह आकर्षण है। रंग सलाए, मदिरालय और कई तरह। विलो, तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ? यहाँ से या गांव से? ठीक, मैं चला जाता हूं। मैं चला जाता हूं। आज विलंब क्या है? एक असफल कालिदास, एक कालिदास, एक सफल विलंब। फिर उदास हो गए? फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न राजस्व सम्मान का नहीं है, उससे भी बड़ा प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। और वो प्रश्न मैं हूं ना। आओ, यहाँ बैठो। तुम विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर नहीं जाओ। तुम मुझे समझते हो ना। तुम सोचते हो तुम इस अवसर को यहाँ से ठुकरा कर रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर में एक रिक्तता सा छाया जाए और बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत है। फिर भी मैं जानती हूँ मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम अपनी आंखें देख सकती हो। मेरी आंखें इसलिए गीली है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझती। मेरी ओर देखो, क्या तुम्हें अभी भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? मेरा विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी दूर नहीं जाओ। यहाँ के मेघ, यहाँ की वायु, यहाँ के हिरन, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और जब भी मुझे तुम्हारे पास निकट होने का मन करेगा तब मैं पर्वत शिखरों पे चली जाया करूंगी और उड़ते मेघों से घिर जाया करूंगी। आज फिर बादल गरज रहा है, आज फिर वर्षा। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, विश्वास करो, मैं तुम्हारे पीछे खूब प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या जगदम्बा के मंदिर में जाकर पूजा करूंगी। मैं तुमसे विदा लूं? विदा मैं तुम्हें नहीं दे रही, लेकिन प्रार्थना करूंगी
कि तुम्हारा मन प्रसन्न हो। मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँ? इस भूमि से मैं कई सूत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर माँ जगदम्बा है, तुम हो, ये हरियाली है, ये झरने हैं, ये छोटे छोटे हरिणों के शावक और पशुपाल है। मैं यहाँ से जाकर उखड़ जाऊंगा मल्लिका, मैं उखड़ जाऊंगा। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो ना? मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। मल्लिका, मल्लिका, घर पर कोई है कि भी नहीं? पता नहीं क्या कर रही होगी। अंबिका के गुजरने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई है। 10 साल हो गया, कालिदास का भी कुछ खबर नहीं है। कालिदास का चिंता करते करते वो बिल्कुल दुबली सी हो गई। 2 साल से निरंतर एक साथ पता नहीं औसत समय पर खा रही है कि नहीं। सहसा उत्तेजित क्यों हो गया आर्य? मालिका, मैंने अभी अभी एक और आकृति को जाते हुए देखा। आकृति? वो बहुत परिचित आकृति था मालिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है कि वो स्वयं कालिदास ही है। कालिदास? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आंखों से देखा है कि इस रात से वेशभूषा में वो पर्वत शिखर की ओर दौड़ते गए। कोई उनको ना पहचान पाए, मगर निक्षेप की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम यहाँ रुको, मैं जाकर अभी देखता हूँ। अवश्य राज्य करों के कर्मचारी भी उन्हीं के साथ ही होंगे। 8 वर्षों के बाद तुम आए। मैं सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह वर्षा होगी, काले मेघ घिरे होंगे और मैं फिर से भीगूंगी और तुम्हें बोलूंगी, देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ ली हैं। हाँ, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ ली हैं। मुझे विश्वास है, मैं अभी देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। देव मातृगुप्त अनुचर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त वो कौन है? कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक। परंतु इन सब के रचयिता तो कवि कालिदास है। मातृगुप्त का नया नाम है। वो गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहा है। कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं? मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह का वस्तु सामग्री में कुछ परिवर्तन अवश्य समझेगी। इसे आपका आदेश समझते हुए वही काम अभी इसी वक्त हम अपना हाथ से संपन्न कर देते हैं। आओ आओ अनुनासिक, आओ। क्यों अनुसार जी, मैं समझता हूँ ये आसन द्वार का निकट होना चाहिए। देव मातृगुप्त तो द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार का निकट होगा। नहीं नहीं, इधर नहीं होगा। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की तरफ हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? हाँ। इस स्थिति में इसको 5 अंगुल उत्तर की ओर से हटा देना चाहिए। क्यों? कमख्य में सूर्य का किरण सीधी इस पर पड़ती है।
मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवाद परिस्थिति में आसन को वही रहने दिया जाए। और ये कुंभ इस कोना में और वो कुंभ उस कोना में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ ये कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों 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 का कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, क्यों का कोई उत्तर नहीं है, वो संदिग्ध विषय है। कुंभ को वही रहने दिया जाए। अरे बस वस्त्र अभी गिले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। क्या शास्त्रीय प्रमाण है? ये तो मुझे अभी याद नहीं है। ये याद नहीं है, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण है। हम आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। कोई विवादास्पद विषय है, अभी वस्त्र को वही रहने दिया जाए। अभी थोड़ा चारों ओर दृष्टि देंगे। वो तो कोई शेष नहीं है। कोई शेष नहीं है? नहीं है। ठीक है, हम लोग का काम अभी पूरा चलते हो हैं। गया है। चलिए। हाँ चलिए। मल्लिका, 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 सुनो, मैंने तुमसे क्या कहा था? जो कुछ भी कहूंगा वो कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी मैं झूठा था, वो नहीं गया है तो भी मैं झूठा हूं। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। नहीं नहीं, तुम काशी नहीं जा सकते। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुम्हें इसलिए भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था कि तुम जाके कहीं का शासन बाहर संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की, परंतु आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर देना चाहते हो। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो नहीं हो सकती। क्या तुम जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकते हो? कैसे व्यतीत हुए हैं मेरे जीवन के ये वर्ष? क्या से क्या हुई मैं? क्या क्या देखा मैंने? उस जीव को पहचानते हो? वो मल्लिका है, मल्लिका। और माँ के स्थान में अब मैं उसकी देखभाल करती हूँ। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जो भाव तुम थे और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। मल्लिका, मल्लिका, संभवतः तुम मुझे पहचानती नहीं हो। पहचानोगे भी कैसा? मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही। मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूं। सच पूछो तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसे मैं खुद ही नहीं पहचानता। तुम ऐसे जड़ से क्यों खड़ी हो? मुझे देख के आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। और मैं जो ये तुम्हें देख रही हूँ, ये वास्तव में मैं ही हूँ। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं, ये स्वप्न नहीं है, ये यथार्थ है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ मैं आया हूँ। एक बार यथार्थ को देख लो। आओ, यहाँ बैठो। मैं वहां के वातावरण में जाकर बहुत कुछ सीखा।
सच पूछो तो मल्लिका, मैंने वहां जाकर कुछ भी नहीं सीखा। मैंने जो कुछ भी सीखा यहीं की संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय और तपस्विनी हुआ तुम। रघुवंश में यज्ञ की पीड़ा मेरी ही पीड़ा, मेरा विवर्धिनी यज्ञिनी तुम हो। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, अभिज्ञान शकुंतलम के रूप में तुम ही मेरे सामने खड़ी थी। और जब जब मैंने लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और मेरे इतिहास को फिर से दोहराया। उसको हटाकर मैं जब भी लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। मैं सोचता कि तू ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र इस रूप में टूटा था। ये सूत्र कभी नहीं टूटा। मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। ये कोरे पृष्ठ, ये कोरे पृष्ठ क्या है अंबिका? ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से सिले। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो इसे अपने हाथों से तुम्हें भेंट दूं और कहूंगी ये तुम्हारी रचनाएं के लिए। परंतु ये पुष्प अभी टूटने भी लगे और कहने से भी मुझे संकोच होता है कि ये तुम्हारे रचना के लिए था। ये पृष्ठ तुमने मेरे लिए बनाए थे कि मैं यहाँ पर एक महाकाव्य की रचना करूं? ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? स्थान स्थान पर पानी के बूंदे हैं। निसंदेह ये वर्षा के बूंदे नहीं है। तुम्हारी आंखों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है मल्लिका। रेशमी के श्वेत करने से मैले हो गए हैं और पुष्पों की सूखी पत्तियों ने इन पर रंग छोड़ दिए हैं। ग्रीष्म की पत्र धूली और ये सेलन, ये सारे इस पृष्ठ पर है। अब ये कोरे नहीं है मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की महाकाव्य। इस पर और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। मल्लिका, ये किसके रोने की आवाज है? ये मेरा वर्तमान। भीगे दिन पिछल कर गिरे, गिरे तो जाए खाई। कितने बार बोला है कितने ऊंचे चढ़ो पर, लेकिन बिलोंग माने तो। मल्लिका, मल्लिका, इतना गंभीर क्यों मल्लिका? किसके साथ बात कर रही थी? मेरे आंखों का आज क्या हो गया? परिचित आकृतियां कभी अपरिचित लगता है, कभी अपरिचित आकृतियां परिचित नहीं भी लगता। आकृति अपरिचित है, परंतु व्यक्ति वही है। सुर वही है और शब्द भी। संभवतः हम लोग दोनों पहले से कभी मिल चुके हैं। बंधु, तुम हो? आओ गले लग जाओ बंधु। नहीं क्यों मिलोगे बंधु? क्योंकि मेरा शरीर मैला है। मल्लिका, मल्लिका, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से चले जाऊं मल्लिका? मैं इस बच्चे का पिता हूँ। पिता, मैं चला जाऊं? इस हकीकत के लिए मैं चला जाऊं? ठीक है मल्लिका, मैं आज चले जाता हूँ। लेकिन सुनो, हकीकत को ठीक से करें। मैं आ रहा हूं मल्लिका। मैं आ रहा हूं। आज विलोम क्या है? एक सफल कालिदास। और ये कालिदास
एक भी सफल बिलोंग। अति तो ठीक से करना, ठीक से करना। क्या? अति तो ठीक से करना। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि ऐसा ही एक आषाढ़ का एक दिन था, चारों तरफ अंधेरा हो गया था, बारिश का आगमन हुआ था। और मैंने पर्वत शिखर से आते हुए एक आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में उठा के लाया था, और तुम उसे उपचार किया, है ना? और भी तो कुछ सोच रहे हो ना? और मैं सोच रहा हूँ। तुम आज से आरंभ करने की बात कह रहे थे। हाँ, मैं आज से आरंभ करना चाहता हूँ, परंतु समय बलवान है। समय समय बड़ा बलवान है, कभी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस ये आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घन घटा, देख गगन में श्याम घन घटा। विधुर यथ का मन जब उचटा, विधुर यथ का मन जब उचटा। हम लोग कितने आषाढ़ का दिन को बारिश करवा पाए या नहीं पाए, इसके आप ही उसका ये करेंगे। तो आइए इस आषाढ़ का एक दिन को बारिश करने में हम लोग कितने अपना अपना परिचय देंगे। असू HSM 2 ऑपरेशन से हूँ। मैं अंगरक्षक पार्ट में था और स्टेज डेकोरेशन में था। मैं लक्ष्मण चंद्र महंत पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, मैं अंगरक्षक में रोल कर। मैं श्वेता झा HSM 2 से, मैं मल्लिका की माँ अंबिका के रूप में थी। मैं विक्रम झा ब्लास्ट फर्नेस राजपुरुष। जयंत कुमार महापात्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिलम का भूमिका से मैं खीरोद कुमार भारतीय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कालिदास की मामा मातुल की भूमिका में। सरोज चंद्र कवि परिवहन विभाग FNTM, और मैं कालिदास की भूमिका में। शुभ संध्या। मैं सुष्मिता सुना रिसर्च एंड कंट्रोल लैबोरेटरी मेट्रोग्राफी सेक्शन से हूँ। मल्लिका। रमेश चंद्र सेठी SPP इलेक्ट्रिकल से अनुसार भूमिका में। गजेंद्र मुर्मू FMN अनुनासिक चरित्र में। दीपक कुमार दे कोकोवेन डिपार्टमेंट निक्सेप। सब्यसाची दास, मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मैं बैकग्राउंड वोकल दे रहा था। मैं अमित राणा RMHP से, और मैं ऑक्टोपट बजा रहा था।
विश्वप्रिय पटनायक, आरएनसी लैब, म्यूजिशियन। और इस नाटक के मैं हूँ परेश रंजन महातो, ऑक्सीजन प्लांट। सबसे छोटी सी भूमिका मैंने निभाई थी निर्देशक की।